बहुत सरल हो आदमी। इसलिए तो बहुत कम लोग टिकते हैं गुरु के पास, भाग जाते हैं। क्या बहुत कम लोग टिकते हैं कि यार इनसे ज़्यादा ज्ञान तो मेरे पास है ना तेरे पास पेट तक के लिए। क्या? हाँ है, शरीर तक के लिए। क्योंकि तुम शरीर के चक्कर में पड़ा, वो अपने चक्कर में पड़ा। तुम्हारे पास शरीर का ज्ञान है, उसके पास अपने आप को निकालने का ज्ञान है। क्या? क्योंकि तुम्हारा जन्म हुआ, तुम पेट के चक्कर में पड़े, पेट के लिए तुमने पढ़ाई लिखाई जितनी भी चीज़ें की पेट के लिए किया। उसने अपने आप को निकालने के लिए बचपन से काम किया, उसी वस्तु का वो भी उपयोग किया, उसी का वो भी आप भी उपयोग कर रहे हो। वो निकलने के लिए किया, आप संचित करने के लिए किए। तो आपके पास खूब शरीर तक के लिए है, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास वो है। तो लगता है कि यार इससे ज़्यादा तो मेरे पास है, खूब जानकारियाँ, शास्त्र वेद। इसको तो श्लोक भी नहीं आता, नहीं आता उसको श्लोक, उसको नहीं आता श्लोक। हमारे पास 700 आए, बोले 700 गीता के श्लोक याद है, लेकिन मैं अशांत, और मुझे एक नहीं याद। क्या? मुझे एक भी नहीं याद है, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसको याद करूं। क्या करूंगा? मैं उसमें जीता हूं, क्या क्या याद करूं उसको? मेरा जिंदगी उसमें है, मेरा बचपन से लेके कुमार अवस्था, युवा अवस्था सब उसी में गुजर रहा है। क्या उसको याद करूं? दो ही बात को मैंने पकड़ा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो फल चाका, और होइए वही जो राम रुचि राखा। दो तीसरा हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या करेंगे लेके? क्या करेंगे उस श्लोक का? 700 श्लोक याद है, वो आदमी अशांत है, क्योंकि एक श्लोक में जिया नहीं। काश एक श्लोक में भी जी लेता तो कल्याण हो जाता। उसने याद किया, कंठस्थ किया, मान के चक्कर में। अब जैसे ही मान सम्मान के चक्कर में इकट्ठा किया, अब सुनते सुनते भी आदत हो गई लोगों की। पत्नी भी करे चुप रहो, अपना ज्ञान जाके बाहर देना। समझ में आया कि नहीं? कि थक गई वही श्लोक सुनते सुनते सुनते, क्योंकि उसमें ये जीता तो है नहीं, बस बोलता है। तो पत्नी भी परेशान, बच्चे भी परेशान, कहते हैं तुम मेरे को ना सुनाओ। तब वो एक अनजान आदमी को पकड़ता रहता है वो जाके अपनी पूर्ति का, उसकी भी आदत हो गई, कोई सुनने वाला चाहिए, तो दिन भर घूमने लगता है। करना चाह रहा है वही, क्योंकि उसमें जिया नहीं ना, उसमें जियो। मेरा कहना है कि आप एक भी शब्द ले लो, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, मरा लेके उनके अंदर से तो मरा निकला। क्या उसके गुरु मंत्र था? क्या बताओ, वो कौन सा मंत्र है मरा? राम दिए थे उन्होंने, उनके अंदर से मरा निकला। तो वाल्मीकि के ही मंत्र थे। गुरु का मंत्र कहाँ ले पाए हो? वो तो पलट गया, बोले जाओ इसमें तुम्हारा कल्याण। तो यहाँ पे श्रद्धा काम के लिए किया, इसको समर्पण। वो कुछ नहीं चाहिए में आ गए थे, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब इसके उद्धार के लिए कुछ बताओ। तो बोले राम जपो। बोले राम राम तो मरा है। तो बोले मुझसे नहीं। बोले चलो मरा जपो, कल्याण हो जाएगा। तो गुरु की स्थिति भी थी ना। अब एक मान लीजिए एक राष्ट्रपति साइन कर दे, एक सामान्य नागरिक कर दे, किस साइन की वैल्यू होती? उस स्थिति में हो सामने वाला, मंत्र देने वाला किस स्थिति में है, ये मायने रखता है। अगर उसकी भी स्थिति नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तब तो कोई भी बोल देगा राम राम जपो। और किस स्थिति में ला के उसे मंत्र दे रहा है? क्या कुछ नहीं चाहिए में मंत्र दे रहा है? क्या कृष्ण भगवान अर्जुन को तब ज्ञान दिए जब अर्जुन कुछ नहीं चाहिए में आ गए। जब तक कुछ चाहिए में थे तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। क्या कृष्ण भगवान के पास ज्ञान नहीं था? क्या ज्ञान तो पहले से था, समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ नहीं चाहिए में जब अर्जुन आए तब उन्हें ज्ञान दिया। ज्ञान तो पहले भी दे देते, युद्ध के पहले भी कृष्ण के पास तो ज्ञान था नहीं था? क्या उनके साथ उठना बैठना भी था, लेकिन जैसे राधे श्याम का वो स्थिति नहीं थी, तो वैसे अर्जुन की स्थिति नहीं थी, तो उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। जैसे राधे श्याम को हमें बताने में दूसरी बार आए तो मैं बताया, इतने तो बोला तुम्हारे अंदर अहम है, इसे निकालने का मैंने तरीका बताया, उन्होंने स्वीकार किया, अब उस पर काम कर रहे हैं। गुरु हो सकता है वो बात आपको 1 साल बाद बताए, उसे अभी भी पता है, बता सकता है, लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं है उसे समझने। कैसे बता दे? पाचन क्रिया हमारी सही हाँ,
शब्दों में जियो। तो यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं कि गुरु के जो शब्द हैं, अगर मैं इसको एक सीढ़ी नुमा मानूँ कि जो परमात्मा है, जो है मेरी मुक्ति है, वो 100 की सीढ़ी पे है। 100 गिनती में मैं काउंट अगर एग्जाम्पल से करना चाहूँ, गुरु गुरु कौन है? शब्द। गुरु ने बताया तो मैंने पहली सीढ़ी चढ़ दी, पहला स्टेप कवर किया। तो अब वो पहले स्टेप में मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही है वो मेरी हेल्प करेंगे और मेरे को प्रैक्टिस करते रहना है। जब मेरे को ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या गुरु दूसरी स्टेप पे चढ़ाने के लिए कुछ नया बताएगा? हाँ, जैसे जैसे ही आपकी योग्यता हो जाएगी तो आगे के लिए बताएगा। अच्छा, हाँ तो बस मुझे रखना है कि मेरा उनका पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण होना चाहिए। हाँ और एक जिज्ञासा रखनी कि 100 पे नंबर पे मुझे पहुंचना है। हाँ तो मेरे को क्या करना, शब्द जो है, गुरु मतलब शब्द, उन शब्दों में जी के वो प्रैक्टिस करते रहना है। आगे बढ़ते जाओगे तो आगे का शब्द देता जाएगा। अच्छा, ये है। अब अच्छा, आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको कई 100 किलोमीटर जाना है, समझ लो। अब आपको यहीं से बैठा के और दाएं बाएं इधर मुड़ना उधर मिलना, तो क्या आपको लगता है कि आप पहुंच पाओगे? नहीं। आप एक काम करो, सीधा जाओ, सीधा जाओ, आगे लेफ्ट राइट होगा, आगे मुड़ के और फिर सीधा निकलना, तो इतनी समझ में आ जाएगी। मोटा अब मोटा। वहाँ आगे वो फिर मिलेगा। ओ, हाँ, अब उतना अगर यात्रा करोगी तो वो सामने फिर खड़ा मिलेगा। अगर नहीं जाओगे तो फिर वो नहीं मिलेगा। आप समझ रही हैं? जितना उसने कह दिया, अगर वहाँ तुम पहुँच गए तो वो तुमसे पहले पहुँचा हुआ मिलेगा और फिर तुम्हें फिर बताएगा कि अब एक काम करो, तुम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाओ, ये बता दिया, फिर वो तुमको आगे वहीं मिलेगा। उसका काम ज़्यादा है। उसका काम बहुत है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आप चलोगे तो, और आप नहीं चले तो वो नहीं मिलेगा, फिर वहीं खड़ा मिलेगा आपको जहाँ आप थे। मेरे ऊपर ये चलना, आपके मुक्ति ऊपर पाना। जैसे जैसे आप आपकी मानसिक स्थिति आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे वो आपकी सहायता करता है, वो आपको वहाँ खड़ा मिलेगा, आगे चलो अब आगे। लेकिन आप देखा कि नहीं यार, हमने यहाँ से बताया, वहाँ जब ये इतना नहीं चल पा रहा तो कई 100 किलोमीटर क्या जाएगा, वो फिर धक्का नहीं मारेगा। नहीं, हाँ, मेरी आज़ादी भी तो नहीं छीनी। हाँ, जितना उसने बताया जब वहाँ पहुँचोगे तो वो आपको आगे बताएगा और ऐसे ऐसे वो आखिरी तक पहुँचा के, आखिरी का रास्ता पहुँचा के और वापस चला आएगा। क्या कि एक समय ऐसा आएगा कि ये देखो ये लक्ष्य सामने है, जाओ, फिर वहाँ वो नहीं मिलेगा। नहीं, उसका ये खत्म, अब वो तो निकल गया। तो क्या जो वो 100 पे चेला पहुंच जाता, क्या वो उसके बराबर की क्वालिटी आ जाती है दोनों? उसी स्थिति में आ गया। है ना? हाँ। लेकिन आगे बढ़ोगे तभी वो मिलेगा। अब तुम आगे बढ़े ही नहीं, पूछ के बैठे हो, तो फिर तुम्हें वहीं वो मिलेगा, तुम खुद नहीं, क्योंकि वो आपसे आगे जाएगा। कब? जब आप जाओगे तब। अब आप गए ही नहीं तो वो क्यों जाए? किस लिए जाए? वो जाके करेगा क्या बताओ? तुम्हारी चलने की इच्छा ही नहीं है, अगर वो वहाँ से पुकारे भी तो तुम नहीं जाओगे, क्या करेंगे आके? इसलिए गुरु एक होता है और चेले चेले अपनी चाल से जो चलते हैं, हाँ। उनमें अंतर आता है। वो गुरु को अपनी दृष्टिकोण से ही देखते हैं। एकदम। इसलिए जितना बताया गया है उसमें तो जियो। हाँ, मुझे तो उतना ऐसा तो प्रैक्टिस करनी है, बस इतना थोड़ा सा। ये नहीं है कि वो ज़्यादा देगा ही नहीं, मेरी क्षमता अनुसार ही वही देगा। तो मेरा दायित्व सिर्फ इतना बनता है, जितना बताया उसी का अभ्यास मैं करता हूँ निरंतर बार, इसे किंतु परंतु लेकिन अपना माइंड ही नहीं लगाना है। जितना बताया गया उतना करो। उसकी प्रैक्टिस होते ही जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो वो अपने आप ही आएगा, मुझे बुलाना भी नहीं उसको, उसको पता ही चल जाएगा, तो वेट ही कर रहा है ना वो इस टाइप में। तुम वो खड़ा है, तुम्हें मिलेगा पहले, वही तो गुरु है, पहले मिले। तुम्हारे पीछे वो थोड़ी ना है, तुमसे आगे है, वही तो गुरु है। तुम्हारे पीछे वाला तुम्हारा गुरु थोड़ी ना हो सकता है, वो तुम्हें हमेशा आगे मिले, वही तो गुरु है। इसलिए
इसलिए जितना बताया गया है पहले उतना तो करो, आगे आगे आगे। आत्मज्ञान आत्मदर्शन तक पहुँचे नहीं, परमात्मा के बारे में बताओ, अरे ब्रह्म के बारे में बताओ। अरे भैया धीरे धीरे समझ तो यार, पहले जितना बताया गया उतनी यात्रा तो कर। अब तुम्हें यहीं से बैठ के कई सौ किलोमीटर का यात्रा बता दिया जाए, जा पाएगा कोई? जा पाएगा? नहीं, मुझे फिर बेतुका भी लग रहा है अगर कोई चेला ऐसे ही पूछ रहा है कि मुझे करना कुछ नहीं है और मैं बस वही टाइम बर्बाद तो, कर रहा नहीं हूँ, तो ये भगा भी- देता है ना, आप भगा देता है। मुझे ये भी लग रहा है वो नहीं भगाता है, हम खुद ही और भागते ये हैं। तो वही वो क्या भगाएगा? हाँ, तो सहज इतना हो गया, वो क्या भगाएगा? मेरे कर्म ही मुझे ले जाते भाग जाते हैं लोग, वो क्यों भगाएगा? हैं। वो क्या भगाएगा? भाग जाते हैं। मेरे कर्म ही मुझे भगा ले जाते हैं। अरे जबरदस्त रहस्य है इस बात में, बड़ा सूक्ष्म है ये। कहने को एक छोटी सी बात होती है, कर्म ही हमारे कहीं लेके आते हैं और कर्म ही हमें अधोगति को उर्धगति को, वही दोनों कर्म ही बेस है मतलब। इसलिए सूझबूझ के साथ जियो, क्या समझ के साथ। दो चीज़ें कि एक है कि इस चेतना की या इस आत्मा की या जो भी शरीर के अंदर जो भी है वो काफ़ी जन्मों जन्मों का संग्रहित किया हुआ होगा मेरा, हाँ, है ना। कब कब जहाँ भी पैदा हुए, जिन जो मेरा कर्म बंधन था, जिनके साथ भी उनके साथ जुड़ा हुआ, फिर उनके राग द्वेष हुए, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अभी संग्रहित है। एक संग्रहालय मेरे पास है जिसमें मेरी अपनी एक दुनिया है। एक तो ये, एक दूसरा बात कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि संसार क्लियर नज़र आया कि संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ शायद अलग चीज़ है जो मैंने आज तक पढ़ा नहीं पढ़ा है। और जब मेरे ये जिज्ञासा हुई कि अब उस लाइब्रेरी में चलते हैं कि ये प्रयोगशाला तो देख ली, यहाँ रिजल्ट कुछ नहीं आया, सिवा ज्वलनशील पदार्थ थे वो मुझे जला डाल रहे थे यहाँ पे। आज मुझे राहत के लिए ऐसी जगह की रिक्वायरमेंट हुई और मैं उस दूसरी वाली लैब में जहाँ मुझे शांति मिले, जहाँ मेरे रिजल्ट आए लाइफ के, और मैं उस लैब में एंट्री हुई मेरी। अब यहाँ दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो मैंने अभी एग्जांपल बताया कि मुझे समझ में आ गया 100 पे वो मुक्ति है। फिर मेरे को ये क्लियर हुआ आपके सत्संग से, गुरु जो एक शब्द है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है मुझे उसमें जीने की, उसमें जीने की। उन शब्दों में जीने हाँ, की। मुझे टारगेट है 100 नंबर पे पहुँचने की। मैं अब उस लेवल में आ चुकी जहाँ मुझे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने रुक के थोड़ी देर देखा कि हाँ यहाँ ज्वलनशील पदार्थ कुछ है नहीं जो मेरे को जला रहे थे, जो संसार मुझे जला रहा था यहाँ नहीं है। ठीक है, अब मुझे पूरा अटेंटिव होके एकदम ये देखना है कि आपके सत्संग से पता चला कि गुरु कौन है। गुरु एक कोई शरीर नहीं है, नहीं। जो उनके मुखारविंद से निकला, जो मुझे प्रैक्टिकल करना है, इस शरीर से प्रैक्टिकल शब्द। मुझे करना है, शब्द। तो उन शब्दों में जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल था कि उन्होंने इतना बताया मुझे, तो मुझे इसी का अभ्यास करना है, लगातार अभ्यास करना है। जैसे ये मेरी योग्यता हो जाएगी वो आगे खड़ा आगे मिल ठीक जाएगा। है, मुझे इसका भी वेट नहीं करना है, बस मुझे मेरा दायित्व बनता है, मेरी ड्यूटी यहाँ तक बनी है कि मुझे उसमें जीना है, पूरा मुझे उसमें जीना है। एक डोज मुझे मिली है, डॉक्टर का ये पीनी है तो मैंने पीनी है। स्वास्थ्य होगा ठीक नहीं होगा वो डॉक्टर जाने, या गलत असर पड़ेगा क्या पड़ेगा वो उसकी जिम्मेवारी। इसी तरह से मैं समझी कि जो मुझे शब्द मिला है, मेरा दायित्व इतना ज़्यादा बन गया है कि वो भी मेरे कर्मों ने कर दिया कि मुझे वो लैब दे दिए जहाँ रिजल्ट आएंगे, जहाँ ज्वलनशील पदार्थ कोई भी नहीं है, हार्मफुल कुछ भी नहीं है। तो मुझे तभी मैं यहाँ रुकी। ठीक है, अब मुझे वो शब्द है वो मुझे मिला कि तेरी इतनी सी ड्यूटी है। जैसे कि बाहरी जॉब में हर किसी की एक प्रोफाइल, जो प्रोफाइल बोलते हैं, जो प्रोफाइल रहती इतना दायरा है, इतना 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 कितना दायरा। तो मुझे अगर गुरु ने ये वाला ड्यूटी दी है कि तुझे इतना ही करना है, आज तुझे मैंने 1 और 2 सिखाया, 1 और 2 की प्रनाउंस देख तू सही कर पा रही है कि नहीं, उसको लिख और उसकी प्रैक्टिस कर, तब उसको। ये ऐसे तो टीचर में भारी क्लास में भी ऐसे होता है कि टीचर देखता है, बार बार बोलता है प्रैक्टिस कर, यही लिख यही लिख यही लिख, शुरू में उसको कर करके भी देता है, बाद में बोला ये लिख, तो टीचर को पता चलता है, बच्चा उसी में लगता भी रहता है, बाद में उसको पता चलता है कि ये बनावट सही करने लग गया, ये प्रनाउंस भी, उच्चारण भी सही करने लगा।
तो आपने सही बताया कि गुरु वहाँ पे मिलता है, मुझे नहीं वेट करना है, नहीं। बस मुझे सिर्फ वही करना है यहाँ। आप आगे बढ़े हो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा क्योंकि वो आपके आगे है, वही तो गुरु है। सही है, वो मुझे संभालेगा आगे। मुझे मुझे मतलब अपने दिमाग में टेंशन भी नहीं रखनी है कि मेरा बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं रखनी, वो दायित्व उनके कंधों पे। एक तो ये क्लियर, एक तो ये क्वेश्चन मेरे खड़ा हुआ कि मुझे ये वाली लाइन क्लियर हुई कि मुझे वो कोई है जो हाथ थाम लेगा, मुझे गिरने नहीं देगा, वो मानसिक रूप से भी मुझे संभालना है और वो हर तरीके से मेरी योग्यता पे ऊपर रख रहा है। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं लायक हूँ न लायक हूँ, क्या है मेरी योग्यता के अनुसार हूँ। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि जो अगर वो प्रारंभ से जो मेरे अंदर संग्रहालय इकट्ठा हो गया है, जो मैंने कूड़ा कचरा जो भी इकट्ठा कर लिया है, तो क्या वो इतने जन्मों जन्मों का, मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि हमारे अगर पूरे जन्मों की हड्डियाँ इकट्ठी कर लें कि हम कभी किसी की योनि में आए, किसी योनि में, तो हिमालय जो एवरेस्ट पहाड़ बन गया। वो भी डाउन हो जाता, मतलब वो भी छोटा है। और अगर मेरे जन्मों जन्मों के रोने को इकट्ठा कर ले, दुखो, तो ये समुंदर है ना, ये भी छोटा पड़ जाएगा अगर उन्हें आंसू इकट्ठा कर ले। तो इसका मतलब मैं कब से भटक रही होंगी और कब से क्या क्या चल रहा होगा। तो अब एक तो ये क्लियर था, ये स्टेप वाला। अब क्लियर होता है कि इतना ज़्यादा बड़ा संग्रहालय है, इतना जो मैंने इकट्ठा किया है, इतना मैं व्यथित और दुखी थी कि मेरे कितना ही आदमी रो लेगा, कितना भी दुखी हो, कितना रो लेगा यार आंसुओं से कि वो समुंदर भी कम पड़ जाता है। वो हड्डियाँ अगर जोड़े तो वो पहाड़ भी छोटा पड़ जाता है। तो क्या वो इतना संग्रहालय है, इतना ज़्यादा जो मैंने कूड़ा कबाड़ा, उसमें कूड़ा कबाड़ा के अलावा है भी नहीं कुछ, तो क्या वो झटके से, क्या ये जो प्रयोग होता है उससे वो एकदम कट जाता है क्या? ऐसा है। आपको घर बनाने में कितना समय लगा, सामान इकट्ठा करने में, पूरा जितना भी आपके घर में है, कितने साल में? तो देखा जाएगा ना कार कितना बड़ा बताओ, है। आप ही के घर का पूछ रहा हूँ। अगर नॉर्मल देखेंगे 4-5 महीने में पूरा फिनिश हो जाएगा, कंटिन्यूसली काम चलाएंगे। आपने अपने घर में अभी आपके पास जो घर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके सामान घर बनाने में कितने साल वो लगे? ज़्यादा नहीं लगेगी कितना? नॉर्मल अगर देखो इच्छाएं तो वो तो कभी पूरी नहीं होगी। अगर जरूरत का मैं सामान बताऊं तो कितना समय लगा उसको खड़ा करने में? खड़ा करने में तो वैसे अगर मैं अपनी लाइफ की बोलूँ कि मैंने 20-21 साल में कमाना हाँ, ठीक। चालू किया, और अगर मैंने 5-7 साल में मेरी योग्यता बढ़ा के, कोई हो सकता लाइफ टाइम करे, अगर मैंने योग्यता बढ़ा के अपनी सैलरी इंक्रीज करके अपनी समझ बढ़ा के, वो मैं 4-5 साल में भी कवर कर सकती हूँ। वो तो मेरी योग्यता पे डिपेंड है और मेरी वो नहीं, जरूरत तो पे आप डिपेंड क्या है। कर सकते हो वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपको बनाने में कितने साल लगे वो पूछ रहा हूँ। तो मेरा घर तो हो सकता है मैं झोपड़ी में रहती, तो ये तो मेरा चाहे जैसे भी आपको कितने समय लगे वो पूछ रहा हूँ। 1 दिन, 1 साल, 20 साल, 30 साल? अगर मैं सहज में अगर जरूरत पे मेरी जितना, अगर मैं 4-5 साल में, चलो 4-5 साल में। क्या आपको लग रहा है उसे आग लगाने में, मिटाने में 1 दिन भी लगेगा? सेकंड बस बात खत्म। अगर आपको छोड़ना है तो कुछ समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय लगेगा। क्या? हाँ, कुछ समय नहीं लगेगा। आपका घड़ी वहाँ काम करना बंद, कुछ ही समय लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कितने कम समय में मिट जाएगा। लेकिन क्या आप मिटाना चाहते हो तो? अगर आप छटाई करोगे, ये सामान मिटाना है, ये नहीं मिटाना है, तब बहुत समय लगेगा। उसी एक सामान में अटक जाएंगे कि हाँ। इसका क्या करें, इसका क्या फिर आपको उसको रखने के लिए घर बनाना पड़ेगा। फिर तो गए हाँ। योजनाएं बनाने में। जब व्यक्ति पूरी तरह तैयार हो जाता है छोड़ने के लिए, तो उसे मतलब कहा गया, एक घड़ी आधी में बुनियाद, 1 सेकंड के चौथे भाग में ज्ञान होता है। अगर वो बचाना नहीं चाहता तो, सही। अगर कुछ बचाना चाहता है तो उसके लिए भी तो घर चाहिए। तो अभी क्या है, कुछ बचाना है, कुछ मिटाना है और कुछ बचाना है। जिससे राग है उसे बचाना है, जिससे द्वेष है उसे मिटाना है, समझना? सही। उसी में वो फंसा है, हाँ। छांटने हाँ, में। ये काम कर रहे हैं। अरे छोड़ना है तो बात दोनों को खत्म। छोड़ो, हाँ। तो देखो, आप कोई भी यहाँ बैठा है, घर बनाने में कितने साल लगते हैं, मिटाने में 1 दिन में आए, जैसे भी कुछ भी लाओ, जितने सामान है, एक माचिस मारो और जलते हुए देख लो। मेरे समझ से 1 दिन भी एक दिन। हाँ, तो टेक्नोलॉजी तो क्या सच में आप सच में मिटाना चाहते हो? पक्का करो। हम सच में नहीं मिटाना चाहते, हम मिटाने की बातें करते हैं। अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है। जब सच में मिटाना चाहोगे तो आपका घड़ी, आप सोच रहे हो 4-5 साल, 10 साल, 20 साल, नहीं लगेगा, कुछ समय लगेगा।
बनाने में टाइम हो जाएगा। हाँ, मैं बोल सकता हूँ कुछ समय नहीं लगेगा जिस हिसाब से आपने बनाया। अरे किसी को खड़ा करने में पूरे 60 साल लग गए, वो और तो इच्छा है, मिटाने तो में करनी कितना, खत्म थोड़ी नहीं। मिटाने में 1 दिन लगेगा, तो उसका क्या समय लिया जाए। तो अभी बहुत बड़े भारी बिल्डिंग नोएडा में गिराई थी गवर्नमेंट की, अब बम लगा दिए थे। अच्छा, बनाने में बना बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, हाँ? बहुत भारी project कितना था। समय लगा होगा लगभग, 20-25 साल। आप बताओ। और गिराने में कुछ भी नहीं, बम लगा दी थी बड़ा बड़ा। बताइए, तो क्या सच में आप गिराना चाहते हो, क्या सच में छोड़ना चाहते हो? पहले ये पक्का करो। हमारा क्या है ना, गिराने की बात करें, छोड़ने की बात करें, छोड़ना नहीं। क्या नहीं, अगर जो असल में छोड़ना चाह रहा था तो वो तो उसकी छूट जो जाएगा, बंद कर देगा। छूट जाएगा, खत्म बात। उसकी हिम्मत बनती ना ये बस। कि अगर ये चैप्टर क्लोज, मतलब मुझे डरना नहीं है कि जो हजारों करोड़ों जन्मों का है, मुझे डरना नहीं है। एकदम ये नहीं, पन्ने हो एक जाएगा। झटके में सही सही। एक झटका लगेगा। क्या आप चाहते हो? क्योंकि आप पूर्ण हो ना, पूर्ण अगर कुछ चाह ले और हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या आप चाहते हो? क्या और कोई चाहेगा तो नहीं होगा? क्या आप चाहते हो? क्या पक्का हो जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप नहीं चाहोगे तो दुनिया की कोई ताकत कर भी नहीं सकती, नहीं कर ही नहीं सकती। अपना घर कोई भी गिराए केस नहीं होगा, कोई और गिराए केस कर सकता है सामने वाला। बोलो, चाहे उसकी झोपड़ी क्यों ना हो। सही सही। हाँ, कुछ अपनी बिल्डिंग कोई बना के गिराए, गवर्नमेंट कुछ करेगी? हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा? आग लगा दे, कुछ करेगा? लेकिन किसी की झोपड़ी में आग लगाओ तो अपराध है। वो जरा सा कह दिया कि अरे इन्होंने जबरदस्ती किया, तुरंत उठा लिए जाओगे, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो। इसलिए आपको अपना घर खुद फूकना पड़ेगा, आपको अपना अस्तित्व खुद मिटाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है भाई आप जलाने गए, नहीं आपके पास माचिस है तो कोई माचिस दे देगा, लेकिन जलाना तुम्हें पड़ेगा। और तुम करो नहीं, तुम फूको, तुमको फूको, तुम फूको, कल खड़े हो जाओ विरोध में तो क्या करेगा? सही सही। हाँ, लेने के दे भैया, हम माचिस दे सकते हैं, जलाओ तुम। समझ रही? वैसे ही गुरु शब्द देता है क्या, कि भैया लो जाओ आग लगा दो, छोड़ो, बनाए हुए अस्तित्व को मिटाओ। अब तुम कहोगे नहीं तुम मिटा दो, तुम कैसे मिटा दो? कल बोलो कि नहीं ये मिट रहा है, क्यों मिटा रहे हो? तो वो तो ये अब तो बनाएगा कहाँ से फिर वो? क्या सही सही। बनाएगा कहाँ से? इसलिए आपको मिटाना पड़ेगा। क्या आपको अपने बनाए हुए अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे? और मिटाने में समय नहीं लगता। क्या ना, अभी तो प्लानिंग चल रही है, अभी तो आपकी प्लानिंग चल रही है, तैयार कर रहे हो अपने आप को। चलो कम से कम तैयार तो कर रहे हो। तैयार करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नर्मदे।